हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। प्यारे दोस्तों, ये जो हमें दिया है भाषा भारती जो कि नई बुक है दोस्तों। ये हमारा न्यू बुक है बस 2024-25 के लिए, कक्षा 7, जो कि दोस्तों इस प्रकार से आपका बुक जारी किया गया है। इस वर्ष नई बुक है। इसमें से देखिए दोस्तों, सभी अनुक्रमणिका, सभी पाठों का नाम दिया है, जिसमें सभी देखेंगे। पाठ नंबर 5 जिसका नाम है मध्य प्रदेश का वैभव। तो दोस्तों, ये जो हमें दिया गया है पाठ नंबर 5 जिसका नाम दिया है कि मध्य प्रदेश का वैभव। तो चलिए इसके सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, मैं आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ ही बनाया हूँ। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ेगा। पीडीएफ से बताना बहुत सुविधा होता है, इसीलिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा ना कि नई बुक का ही पीडीएफ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी नोट करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न एक, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन है दिए बालाघाट, भोपाल, पन्ना या फिर मंडला। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों मंडला में क्या है, यह जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई देता होगा दोस्तों। अंक शब्द का अर्थ है संख्या। अंक शब्द का अर्थ क्या है? तो संख्या। तो दूसरा अर्थ आखिर क्या होगा? दूसरा अर्थ है ऑप्शन दिया है कीचड़, देखना, गोद या फिर पानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे दोस्तों गोद। क्या होगा? गोद। सी में आपको टिक लगाना है। आगे जब हम देखते हैं आखिर प्रश्न क्रमांक 3 में आखिर हमसे पूछा है कि भरत भरत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल क्या है? भरत मिलाप का यहाँ ऑप्शन दिया है कि खजूर खजुराहो में, चित्रकूट में, भीमबेटका में या फिर उज्जैन में। इसका सही उत्तर है दोस्तों हमारा चित्रकूट में। कहाँ है दोस्तों? चित्रकूट में यह स्थित है। अब आगे कहा है कि सबे सबे मालवा का अर्थ है। दोस्तों ये जो आखिर में दिया है कि सबे मालवा का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया है कि मालवा की सुबह, मालवा का भोजन, मालवा की रात या फिर मालवा के महल। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे दोस्तों मालवा की रात। सी में आपको टिक लगाना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आखिर प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा है कि अनेक अनेक पर्यटक ग्वालियर। अपने बुक में दोस्तों आप मिलाते चलिएगा, नोट भी आपको करना है, ठीक है। अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं, तो इस वाक्य में संयुक्त क्रिया क्या है? इसे आप पता है अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। ऑप्शन है कि ग्वालियर घूमने, पर्यटक आते हैं, अनेक पर्यटक या फिर घूमने आते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा घूमने आते हैं। डी में आपको टिक लगाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देखने जा रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों का। यहाँ पर प्यारे दोस्तों कुछ शब्द दिया गया, इसी से आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान को भरना है। जैसा कि यहाँ पर कहा है कि सांची के स्तूप, यहाँ पर आपको भरना है बौद्ध धर्म। क्या भरना दोस्तों? बौद्ध धर्म के स्मारक है। प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पर दोस्तों भरना है आपको पन्ना। पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पन्ना हीरे की खानों के लिए। अब है छतरपुर शहर का नाम। यहाँ पर आपको बना महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर दोस्तों? महाराणा छत्रसाल के नाम पर। उज्जैन में पिछला कुंभ मेला मेला सन 2016 में लगा था, तो अगला कुंभ मेला कब लगेगा? 2028 में। कब? 2028 में। अधिक में तम प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्या होगा? तो अधिकतम। क्या होगा दोस्तों? अधिकतम। अधिक में अगर तम प्रत्यय लगाएंगे तो ये हमारा अधिकतम हो जाएगा। इसको भी आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, ये पूरा देख लीजिए, उसके बाद ये। चलिए अब आगे हमसे कहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कहा है कि पाठ, दोस्तों का है पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? क्या चीज दोस्तों?
तो पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी। उत्तर आपको लिखना है कि पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। किसको दोस्तों? ये नर्मदा नदी को क्या कहा गया? मोक्षदायिनी नदी। आगे यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। ये जो हमें कुछ शब्द दिया नहीं दोस्तों, इसी से आपको लोकगीत और लोक नाट्य। तो लोकगीत हमारा हो जाएगा दोस्तों दादर, भजन और डोगरी। और लोक नाट्य में हो जाएगा दोस्तों हमारा मार्च, ढोला मारा और स्वांग। चलिए इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 13 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आखिर पूछा गया था, सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है, तो वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए एवं एक क्रिया शब्द युक्त वाक्य बनाइए। तो क्रिया शब्द हो जाएगा दोस्तों हमारा खेलता और पढ़ता। यह क्या है? क्रिया, यानी कि कोई काम हो रहा है, खेलना एक काम है, पढ़ना भी क्या है? एक काम ही है। तो बाघ यानी सोहन खेलता है, बस सही आपको नोट करना है। अब आगे हमसे कहा गया है कि उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता है? उज्जैन नगर को, तो उत्तर लिखना है कि उज्जैन नगर को पहले पहले अवंतिका नाम से। किसके नाम से दोस्तों? अवंतिका नाम से। अब आगे दोस्तों जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कहा है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 15 में आखिर कहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है? नाम आपको लिखना है, यानी कि इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है। इसे आपका डॉक्टर हरि सिंह गोल सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। और पंडित काम कामता प्रसाद गुरु, यह हमारा व्याकरणाचार्य थे। अब पद पद्माकर, यह प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। ठीक है, बस सही आपको नोट करना है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए तो दोस्तों मैं आप आशा करता हूँ कि आपको पीडीएफ से अच्छी तरह से आप नोट करते होंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होता है नोट करने में। मालवा और नीमार क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो उत्तर लिखना है मालवा क्षेत्र हो जाएगा हमारा धार, धार फिर कोमा 4 कोमा नगरी, 2 बार यहाँ हो गया नगरी, बाघ की गुफाएं, ये हो गया मालवा क्षेत्र। और निमार क्षेत्र हो जाएगा बावन गजा, राजवाड़ा जिसको हम लोग कहते हैं इंडोर। उसके बाद दिया है हमारा माँ मंदिर, झाबुआ, यादें। ठीक है, यही आपको लिखना है। अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण भ्रमण का मतलब होता है घूमना का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करना चाहेंगे कारण सहित आपको लिखना है। तो इसका उत्तर दोस्तों लिखना है आपको कि यदि 1 मिनट, हाँ अब सही है। यदि मैं भ्रमण कार मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर यदि मिले तो हम उज्जैन उज्जैन जाना, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा जाना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, उज्जैन जाना उज्जैन जाना चाहेंगे कारण यहाँ स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग सांदीपनि आश्रम व कुंभ मेला कुंभ मेला है। ठीक है, चलिए यही आपको लिख लेना है अच्छी तरह से, ये हमारा मेला होगा। ठीक है, मेला थोड़ा सा ध्यान दे देना है। चलिए अब आगे का है ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किसका दोस्तों? ये जो ग्वालियर है इसकी 3 विशेषता का वर्णन। तो उत्तर लिखना कि ग्वालियर की 3 विशेषता। पहला विशेषता आपको लिखना कि यहाँ के प्राचीन प्राचीन मिले लाल सेन और वीरांगना झांसी की रानी के समाधि, मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित गुजरी महल में संग्रहालय में प्रदर्शित सालंगजिका की प्रतिमा। यह सब क्या है? ग्वालियर की 3 विशेषता है। अब आगे हमसे आखिर दोस्तों का है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से कहा गया है कि
साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का योगदान बताइए। साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश साहित्य और संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के रागों गढ़ घराने के पंडित कुमार गंधर्व ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नई नई ऊंचाइयां दी। रीवा घराने के तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बस ये हमारा आपको लिखना है कि संगीत क्षेत्र में क्या योगदान है, वो आपको बताना था। उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है कि में साहित्य में मेविलिसरन गुप्त और हरिशंकर परसाई जैसे कई और लेखक ने हिंदी साहित्य को समृद्धि बनाया है। महाकवि कालिदास के नाटक और महाकाव्य भी यहाँ क्या है रचना हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती है, लिखिए। तो आपको लिखना है दोस्तों की विशेषता निम्नलिखित है। नी लो जो है ना, इसका मतलब होता है दोस्तों हमारा निम्नलिखित है। क्योंकि पहला प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर घने जंगल है। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में ना सबसे ज्यादा वन पाया जाता है पूरे भारत में। पहाड़ भी है, जदिया है और झरने हैं। सांस्कृतिक धरोहर में आ जाएगा खजुराहो के मंदिर, भिंडोटका की गुफाएं और सांची का स्तूप। और ऐतिहासिक स्थल में हो जाएगा हमारा ओरछा, ग्वालियर का किला, मधु की वास्तुकला। ये हमारा ऐतिहासिक स्थल है। अब यहाँ पर क्या है साहित्य और कला, तो यहाँ पर हमारे दोस्तों इसका कालिदास, भवभूति और बृजमोहन रियाय जैसे साहित्यकारों का क्या यहाँ पर योगदान है। और फिर यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट लिखना है कि संगीत और नृत्य, तानसेन, कुमार गंधर्व और बसंती देवी जैसे संगीतकों का उल्लेख है। विविधता और एकता, विभिन्न समुदाय और संस्कृतियों के बीच सौहार्द और सहिष्णुता है। क्या है? सहिष्णुता है। ठीक है दोस्तों, बस टोटल इतना आपको लिखना था। उसके बाद थोड़ा सा और लिखिएगा। विशेषताएं मध्य प्रदेश के गौरव और पहचान को आजगर करती है। क्या करती है? आजगर मतलब बहुत ही फेमस है दोस्तों मध्य प्रदेश। बस दोस्तों यही कुछ पॉइंट आपको लिखना था। गौरवशाली विशेषता ये आपको लिखना था। मैं फिर से दिखा देता हूँ इसका उत्तर। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर ये समाप्त होता है। मैंने कक्षा 7 का जो हिंदी है सभी पाठों का इसी वीडियो के माध्यम से प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अगर और भी आपको वीडियो देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।